चलिए अभी देखते हैं कैलकुलेशन प्रोसीजर फॉर मीडियन। मीडियन में भी हम 3 केस से काम करेंगे। आपको रॉ डेटा दिया हुआ है, डिस्क्रीट है या ग्रुप डेटा है, वो चेक कीजिए। जैसे अरिथमेटिक मीन में भी हम रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा और ग्रुप डेटा से मीन निकालते थे, उसी तरीके से। तो केस 1 हमारे लिए है कि रॉ डेटा इज गिवन। केस 2 होगा डिस्क्रीट डेटा और केस 3 होगा ग्रुप डेटा। हर केस के हिसाब से कैलकुलेशन प्रोसीजर, प्रिंसिपल सेम रहेगा लेकिन प्रोसीजर थोड़ा बहुत चेंज होगा। जैसे कि पहले केस 1 की बात करते हैं। रॉ डेटा है तो कैसे डील करेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और रॉ डेटा दिया हुआ बोला कि लोकेट द मीडियन और फाइंड द मीडियन, तो आपको 2 स्टेप में आंसर मिल सकते हैं। स्टेप 1 है अरेंज गिवन ऑब्जर्वेशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑब्जर्वेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अरेंज कर लीजिए, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। तो ये 2 स्टेप आप करो, आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। केस 2 देखने से पहले हम केस 1 के ही कुछ इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम मीडियन कैसे डिटरमाइन करते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, लोकेट द मीडियन इन द फॉलोइंग डेटा ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स। और मार्क्स है 18, 14, 18, 13, 14, 18, 16, 15 एंड 20। तो ये रॉ डेटा है, वो तो क्लियर हो गया। कैसे काम करेंगे? 2 स्टेप है। पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन को अरेंज करो, तो मैं लिख रहा हूं अरेंजिंग given observations in increasing order of magnitude। कितने ऑब्जर्वेशन है? हमने देखा कि ये 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। देखो ये लिखने के बाद कंपल्सरीली ऐसा आप एक टेबल बना दो, सीरियल नंबर और ऑब्जर्वेशन। यहां ऑब्जर्वेशन में मार्क्स है तो मैं लिख रहा हूं मार्क्स। कितने ऑब्जर्वेशन है? 9। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से पहले सीरियल, देखो कई स्टूडेंट सिर्फ ऑब्जर्वेशन तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते लेकिन ये सीरियल नंबर नहीं लिखते, तो हम ये प्रैक्टिस मेंटेन करेंगे कि हम सीरियल नंबर भी लिखेंगे। इसका एडवांटेज बाद में पता चलेगा, ठीक है? तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं लिखेंगे, हम सीरियल नंबर भी लिखेंगे और ऑब्जर्वेशन उसके बाद। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है? आप बोलोगे सर 13 है। उसके बाद 14 2 बार है तो 14 14 2 बार, उसके बाद 15, उसके बाद 16, लेकिन उसके बाद 18 जो है वो ऑब्जर्वेशन 3 बार है और लास्ट में 20। तो स्टेप 1 के हिसाब से ऑब्जर्वेशंस अरेंज हो चुके हैं। अब मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। n+1 डिवाइड बाय 2, n है 9, तो 9+1 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। 9+1 10, 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा 5। 5 इज नॉट द आंसर बट 5th ऑब्जर्वेशन इज आंसर। और 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? आप बोलोगे सर 16 है।
तो ये डेटा का, ये क्वेश्चन का मीडियन है 16। अब स्टूडेंट को कभी कभी ये प्रॉब्लम आएगा और कई सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते होंगे कि सर ये तो बराबर है कि 9 + 1 10/2, तो ये 5th ऑब्जर्वेशन, ये 9 ऑब्जर्वेशन है, 9 के बजाय 10 ऑब्जर्वेशन होते तो मतलब ऑड नंबर के बजाय इवन होते तो कोई एग्जैक्ट में मिडल वैल्यू नहीं मिलती। तो उस वक्त क्या करेंगे, चलिए ऐसा भी एक क्वेश्चन देख लेते तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, obtain the value of median from the following data, और values are 25, 22, 15, 17, 19, 15, 21 and 38। आप ध्यान से देखो तो टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है। तो स्टेप 1 तो वही है, अरेंजिंग ऑब्जर्वेशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लेकिन सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो है 15, लेकिन वो 2 बार है तो 15 15। उसके बाद है 17, उसके बाद है 19, उसके बाद 21, उसके बाद 22, फिर 25 और लास्ट में 38। चलिए अब मीडियन का मतलब फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होगी। देखो n+1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, n है 8, 8+1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, तो 9/2 का मतलब होता है 4.5th ऑब्जर्वेशन। अब यहां से सर ये कैसे निकाले, 4.5th, 4th ऑब्जर्वेशन हो तो निकाल सकते हैं, 5th हो तो निकाल सकते हैं, ये 4.5, इसका ये मतलब हुआ कि 4 और 5 के बीच में, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। जब 4.5 है तो उसको हम लिखेंगे 4th प्लस 5th डिवाइड बाय 2। सपोज 7.5 होता तो 7th प्लस 8th डिवाइड बाय 2। सपोज 9.5 होता तो 9th प्लस 10th डिवाइड बाय 2। इस हिसाब से जाएंगे। 4th ऑब्जर्वेशन है 19, 5th ऑब्जर्वेशन है 21 और डिवाइड बाय 2, तो इसका ये मतलब हुआ कि 19 + 21 डिवाइड बाय 2 40/2, तो ये होगा आंसर 20। तो जब भी ऑड नंबर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो तो आपको एग्जैक्ट मिडल में कोई एक वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन इवन नंबर हो तो एग्जैक्ट मिडल में 2 वैल्यू मिलेगी। तो उस वक्त आपको वो 2 वैल्यू का एवरेज जो है उसको आप अरिथमेटिक मीन समझेंगे। वो 2 वैल्यू का एवरेज, दोनों वैल्यू का टोटल डिवाइड बाय 2 करके हमने ये काम किया है। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रॉ डेटा के केस में, ऑड नंबर ऑब्जर्वेशंस हो या इवन नंबर ऑब्जर्वेशन हो, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करने जा रहा हूं जो थोड़ा टिपिकल है, इससे आपके रॉ डेटा का पूरा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन भी देखते हैं, चलिए। इन अ बैच ऑफ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्लीज रीड इट केयरफुली। इन अ बैच ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 5 students failed in a test. The marks of 10 students who have passed were 9, 6, 7, 8, 9, 6, 5, 4, 7, 10। ये जो पास हुए हैं वो 10 स्टूडेंट के मार्क्स है। What was the median of the marks of all 15 students? यहां पर ये क्वेश्चन एक बार पॉज लेके आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाद में वीडियो देखिएगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप खुद भी ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिएगा, बाद में वीडियो आगे देखना, तो पता चले कि आपने सही काम किया है या गलत किया है। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये लेवल पे आपने पॉज लिया होना चाहिए और ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ओके, चलिए आपका पॉज खत्म हो गया हो तो अभी वीडियो देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ाते हैं। तो कितने स्टूडेंट है, टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं। तो सीरियल नंबर
और जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सीरियल नंबर में हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स, लेकिन ये 15 में से 5 स्टूडेंट तो फेल हुए जिनके मार्क्स हमें मालूम ही नहीं है। जो मालूम है वो सिर्फ 10 स्टूडेंट के मार्क्स मालूम है जो पास हुए हैं। तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनके मार्क्स पास हुए वाले स्टूडेंट से तो कम ही होंगे। तो जब मैं लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज करूंगा तो 1 से लेके 5 तक जो भी मार्क्स होंगे जो फेल स्टूडेंट वाले ही होंगे, वो तो क्लियर है। और उनका पोजीशन 6 से तो पहले ही होगा क्योंकि वो 5 स्टूडेंट फेल हुए। पता नहीं क्या वैल्यू है तो ठीक है, मैं क्वेश्चन मार्क लिख देता हूं, उनकी वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ये फेल है। अब इससे आगे जो 6 से लेके 15 है वो पास है, उनको अरेंज कर देते हैं, डेटा उन्हीं का है। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है इन सब में? तो आप बोलोगे सर 4 है, उसके बाद 5, उसके बाद 6 2 बार है, उसके बाद 7 वो भी 2 बार है, उसके बाद 8, उसके बाद 9 भी 2 बार है, और लास्ट में 10। इसमें ये जो है 1 to 5 वाले ये फेल स्टूडेंट्स है। ऐसा प्रॉपर प्रेजेंटेशन करो, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। और ये जो है वो पास स्टूडेंट है, लेकिन आपको मीडियन जो है ना वो पूरे 15 का निकालना है। तो मीडियन का मतलब होगा n+1 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। तो ये है 15+1 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, और 16/2 इसका मतलब 8th ऑब्जर्वेशन। और अब आप देखो 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 8th ऑब्जर्वेशन 6 है, तो मीडियन इज इक्वल टू 6। तो ये याद रखो कि आप जब भी कैलकुलेट करो तो कुछ वैल्यू नहीं पता है तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 ऑब्जर्वेशन है तो 15+1 16/2, मतलब 8th ऑब्जर्वेशन की जो पोजीशन है वो पता होनी चाहिए। इससे पहले के नंबर ना भी मालूम हो फिर भी अरेंज करने से मुझे ये मालूम है कि 8th पोजीशन पर तो 6 ही होगा, तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। ये वैल्यू मिसिंग है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनिशियल वैल्यू ना पता हो या फिर लास्ट की वैल्यू ना पता हो, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन की वैल्यूज हमें अनअवेलेबल हो तो भी मिडल की वैल्यूज अवेलेबल है तो हम मीडियन इजीली निकाल सकते हैं। ये एक चीज मीडियन की समझने के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो रॉ डेटा के हिसाब से जो काम करते थे वो हो चुका। देखते हैं डिस्क्रीट डेटा हो तो मीडियन कैसे निकाला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रीट डेटा में मीडियन निकालने के लिए आपको 3 स्टेप से काम करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा डिस्क्रीट डेटा में? इसमें भी आपको ऑब्जर्वेशन को तो अरेंज करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। और डिस्क्रीट में ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल होंगे लेकिन उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो फर्स्ट स्टेप यह है कि अरेंज ऑब्जर्वेशंस along with respective frequency in increasing order of magnitude। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है। तो सेकेंड स्टेप है ऑब्टेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप। कंपल्सरीली लेस देन टाइप का मतलब टॉप टू बॉटम करके आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। और उसके बाद थर्ड स्टेप में आप सीधा मीडियन निकाल सकते हो। मीडियन इज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन। इक्वल टू हो तब तक इक्वल टू को प्रेफरेंस दो, इक्वल टू ना हो तो जस्ट ग्रेटर देन n+1/2। तो ये 3 स्टेप से काम कर सकते हैं। स्टेप तो हमने समझ लिए, देख लिए, लेकिन उसको प्रॉपरली अप्लाई करते वक्त आप ध्यान रखोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। यही स्टेप हम कैसे सॉल्व करते हैं, यही स्टेप से मीडियन कैसे निकालते हैं उसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए
कौन सा क्वेश्चन, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 coins are tossed 99 times and at each toss the number of heads were observed. The number of tosses during which 0, 1, 2, 3, 4, 5 heads were obtained is shown in following table. Find the median size of the head obtained. Number of heads x 0 1 2 3 4 5 and number of tosses is frequency. मतलब 0 टाइम्स हेड आया हो ऐसे 4 टॉस है, एक बार हेड आया ऐसे 15 टॉसेस है, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। एंड सो ऑन अप टू 5, टोटल 99 टाइम्स टॉसिंग किया हुआ है। चलिए पहले मैं क्वेश्चन को यहां प्रेजेंट कर रहा हूं। नंबर ऑफ हेड्स जो है वो x है और नंबर ऑफ टॉसेस जो है वो फ्रीक्वेंसी है। x का वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4 15 35 29 6 एंड 10। तो पहले तो स्टेप 1 ऑब्जर्वेशन मतलब x, अरेंज ऑब्जर्वेशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अलोंग विथ फ्रीक्वेंसी, ये ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, तो स्टेप 1 तो वैसे भी पहले से हो ही गया है, तो ये काम हो गया। स्टेप 2 है ऑब्टेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप। ठीक है, तो लेस देन टाइप में टॉप टू बॉटम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 4 प्लस 15 19, 19 प्लस 35 54, 54 प्लस 29 83, 83 प्लस 6 89, 89 प्लस 10 99, मतलब ये टोटल 99। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई, तो सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप में आपको n+1 डिवाइड बाई 2 ऐसा एक फैक्टर वैल्यू निकालना है, ऐसा मान के चलो ये फैक्टर वैल्यू है n+1 बाई 2। n कितना है आप बोलोगे n 99 है, +1 डिवाइड बाई 2 मतलब ये हो गया 50। अब आपको क्या देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में एग्जैक्ट 50 है, इक्वल टू 50 है, कहीं पर भी तो नहीं है, हो तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे लेकिन नहीं है। तो 50 से जस्ट ग्रेटर, आई एम यूजिंग वर्ड जस्ट ग्रेटर, ग्रेटर तो कई सारे हैं लेकिन जस्ट ग्रेटर 54 है। तो ये जस्ट ग्रेटर 54 के अगेंस्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है, तो 54 के अगेंस्ट 2 है, तो 2 आपका मीडियन है। जस्ट ग्रेटर तो मैं लिखूंगा, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50 इज 54, ये रही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50। क्यों 50 से ग्रेटर, क्योंकि n+1 बाई 2 फैक्टर वैल्यू जो है वो 50 है, उससे जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 54 है। सो मीडियन इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन n+1 बाई 2, मतलब वो क्या है 50 है, तो कोरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू तो है नहीं, तो जस्ट ग्रेटर देन 50, और वो क्या है, वो है 54। तो मैं सीधा लिख दूं ऑब्जर्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 54 एंड दैट इज 2। तो आपका मीडियन है 2। अब किसी को शायद, अच्छा प्रेजेंटेशन का टेक्निक रेगुलर टेक्निक से हमारा थोड़ा अलग है, लेकिन इससे हम प्रेजेंट करेंगे तो इजी रहेगा। हम क्या करेंगे, पहले फिर से प्रोसीजर देख लो। स्टेप 1 ऑब्जर्वेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे,
अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंसी, यहां ऑलरेडी अरेंज किया हुआ था। सेकेंड स्टेप में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे लेस देन टाइप की, मतलब टॉप टू बॉटम। थर्ड स्टेप में आपको लिखना है मीडियन इक्वल्स टू ऑब्जर्वेशन कोरोस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन n+1/2। तो एक काम करो, पहले से n+1/2 क्या है वो निकाल दो। वो निकाला हमने 50 आया, उसके इक्वल तो नहीं है, तो जस्ट ग्रेटर देन क्या है 54 है, तो ओके 54। उसके कोरस्पॉन्डेंस में कौन सा ऑब्जर्वेशन है 2, तो मीडियन इज ऑब्जर्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 54 के सामने जो वैल्यू है वो आपका मीडियन। अच्छा, लेकिन स्टूडेंट्स कहीं पर कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर ऐसा जस्ट ग्रेटर देन को सीधा मीडियन कैसे बना सकते हैं, और इसका जो लॉजिक है वो मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखो। समझ के चलो कि एक्चुअली ये रॉ डेटा होता, ठीक है। तो 0 कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार, ओके। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। 0 4 बार रिपीट हुआ है, फिर 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 9 टाइम्स। सपोज मैं अरेंज करके लिखूं ऐसे, सीरियल नंबर एंड ऑब्जर्वेशन, तो टोटल 99 ऑब्जर्वेशन है। तो 99 ऑब्जर्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसा मुझे 99 बार लिखना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन सपोज हमने लिखा, तो कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे कि सर 0 जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है, मतलब सीरियल नंबर 1 से लेके 4 तक एक ही नंबर होगा 0। फिर उसके बाद के 15 ऑब्जर्वेशन है, मतलब 5 से लेके 19 तक जो है, 5 to 19, वो सभी ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, वो सभी 1 होंगे। अरेंज करेंगे तो 0 0 0 4 बार, उसके बाद 1 1 1 1 ऐसे 15 टाइम्स, मतलब 4 के बाद 5 से लेके 19 तक आप जाओगे तो 1 ही होगा। उसके बाद 54 तक, मतलब 20 से लेके 54 तक, बाकी के 35 टाइम्स आपके पास 2 है, तो हर जगह पर 20 to 54 में मैं 2 ही लिखने वाला हूं। उसके बाद 54 के बाद 3 जो है वो 29 टाइम्स मैं लिखूंगा, मतलब 55 से लेके 83 तक ऑब्जर्वेशन 3 होगा। 83 के बाद 4 आएगा, 83rd मतलब 84th ऑब्जर्वेशन जो है वो 4 होगा। 84th 85th 86 कहां तक, 89th तक, मतलब 84 to 89 में 4 होगा। और उसके बाद 90 से लेके 99 में 5 ऑब्जर्वेशन होंगे। सपोज मैंने अरेंज किया है तो इसी तरीके का अरेंजमेंट होगा, 1 2 3 4, हर जगह पर 0 0 0 0 0, 5 to 19, तो 5th में 1, 6th ऑब्जर्वेशन 1, 7th ऑब्जर्वेशन 1, अप टू 19th ऑब्जर्वेशन तक 1 होगा। अब हमारा जो रॉ डेटा का रूल है वही अप्लाई करें, m इक्वल्स टू n+1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, तो वही हो रहा है। देखो 99 + 1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, 100/2 मतलब 50th ऑब्जर्वेशन। तो 50th ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, 20 से लेके 54 हर ऑब्जर्वेशन 2 है, तो 20 भी 2 है, 21 भी 2 है, तो 54 तक जाने की जरूरत है, फिर उसके बीच में कहीं पर 50 आ जाएगा और 50th ऑब्जर्वेशन 2 ही होगा। तो इसकी वजह से हमने ये रूल बनाया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू या जस्ट ग्रेटर देन n+1/2 के अगेंस्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ मैच होने वाला है। तो हम अपने हिसाब से जाएंगे, लेकिन लॉजिक जो है वो एग्जैक्टली उसके साथ ही मैच होता है। प्रिंसिपली हमने कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ प्रोसीजर हमने थोड़ा समझने के लिए उस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो वही है। अल्टीमेटली आप n+1/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब एग्जैक्ट मिडल में जो ऑब्जर्वेशन है वही ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस फ्यू होमवर्क एग्जाम्पल्स विल बी देयर। कौन सा होमवर्क है वो हम देखते हैं। चलिए अभी मैं होमवर्क भी दे दूं आपको। होमवर्क में आप लोगों को खत्म करना है 41 से लेके 47 तक, तो ये आपका होमवर्क रहेगा।
ओके, थैंक यू वेरी मच।